दोस्तों, इस समय एक बेहद गंभीर मामला सामने आ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर कुछ सरकारी दलाल सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत को ब्लैकमेल करने और उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत अब एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने ऐसे लोगों की जांच कराने का निर्णय लिया है। आरोप है कि ये दलाल सरकार के इशारों पर काम करते हैं और न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्व केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग विभागों में बैठे हुए हैं। ऐसे तत्व केवल एक विभाग में सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग विभागों में भी बैठे हुए हैं और सिस्टम को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब खबर यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने इन सभी गतिविधियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीजेआई सूर्यकांत को बदनाम करने की कोशिश की गई, वैसे शायद पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम न्याय प्रक्रिया की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है तो सबसे पहले उसकी याचिका रजिस्ट्री विभाग में दर्ज की जाती है। रजिस्ट्री विभाग ही उस याचिका को संबंधित बेंच तक भेजता है। यही पूरी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई भी मामला अदालत के सामने पहुंचता है। आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन एक अहम सवाल अक्सर उठता है। जब किसी याचिका को कोई जज या जजों की बेंच खारिज कर देती है या फिर उस पर अंतिम फैसला सुना दिया जाता है, तो क्या उसी याचिका को दोबारा रजिस्ट्री विभाग के पास ले जाकर के फिर से मेंशन किया जा सकता है? और क्या उसे किसी दूसरी बेंच के सामने दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराया जा सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। ऐसा सामान्य प्रक्रिया के तहत संभव नहीं होता। कई बार ये बात खुलकर कही जा चुकी है कि न्यायपालिका में जजों के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर किसी बेंच ने किसी मामले में फैसला सुना दिया है तो उसी फैसले को चुनौती देने के नाम पर उसे दूसरी बेंच के पास भेजना सही नहीं माना जाता है। हाँ, अगर किसी कारणवश मामला किसी दूसरी बेंच के सामने जाता भी है तो वहां बैठे जजों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो पहले दिए गए फैसलों को सीधे रद्द न करें, बल्कि उस पर गहन विचार विमर्श करे और न्यायिक मर्यादा बनाए रखे। लेकिन दोस्तों, यहां मामला कुछ अलग ही स्तर पर जा रहा है। आरोप है कि न्यायपालिका के भीतर गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच ने फैसला सुना दिया। इसके बाद आप फिर से रजिस्ट्री विभाग के पास जाते हैं और वहां से उसी मामले को दूसरी बेंच के पास भिजवा दिया जाता है। इससे न्यायपालिका के भीतर टकराव जैसी स्थिति बन जाती है। अब सवाल उठता है कि जब एक जज फैसला सुना चुका है तो दूसरा जज उसी फैसले पर क्या रुख अपनाएगा? क्या वो उसी मामले की दोबारा सुनवाई करेगा? इसी तरह की स्थितियों को लेकर के कहा जा रहा है कि न्यायपालिका प्रणाली के भीतर एक तरह का भ्रम और असमंजस पैदा किया जा रहा है। इसी पूरे घटनाक्रम पर अब सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि जो लोग न्यायपालिका को बदनाम करने और जजों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इस मामले में खबर सामने आई है। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 जजों की बेंच द्वारा खारिज की गई एक याचिका को दोबारा दूसरी बेंच के सामने सूचीबद्ध कर दिया गया। इसी को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री की गहन जांच कराने का फैसला लिया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस याचिका को 3 जजों की बेंच पहले ही खारिज कर चुकी थी, उसे फिर से लिस्ट किया गया और दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया। यही पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। इसके बाद अगले ही दिन वही याचिका फिर से मेंशन की जाती है, लेकिन इस बार उसे किसी दूसरी बेंच के सामने भेज दिया जाता है। इसी बात को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग की गहन जांच कराने के आदेश दे दिए। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा है कि वे रजिस्ट्री के कामकाज की गहराई से जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि रजिस्ट्री विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20 से 30 वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं और सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि वे अपने अनुभव और पकड़ का गलत इस्तेमाल करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। खबरों में भी साफ तौर पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने असंतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि भले ही रजिस्ट्री के काम को सुचारू बनाने के लिए नए नए सुधार किए गए हों, फिर भी कुछ अधिकारी कथित तौर पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आरोप यह है कि ऐसे अधिकारी ऐसे तानाशाही रवैये अपनाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं।
वे न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं और नियमों की अनदेखी करते हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सीजीआई ने यह भी कहा है कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज की गई एक याचिका को बाद में फिर से दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध कर दिया गया। उन्होंने दोहराया कि वे रजिस्ट्री के कामकाज की गहन जांच का आदेश देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रजिस्ट्री में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 20-30 वर्षों से वहीं पर जमे हुए हैं और ये सोचने लगे हैं कि न्यायाधीश तो अस्थायी होते हैं जबकि वे स्वयं स्थायी हैं। इसी सोच के कारण उन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान इन खामियों को दूर नहीं करते हैं तो वे अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल माने जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वे अपने कार्यकाल के भीतर ही इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री विभाग में बैठे कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि वे अस्थायी सरकारी अधिकारी हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि जज बदलते रहते हैं, बेंच बदलती रहती है और न्यायाधीशों का कार्यकाल सीमित होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि न्यायिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति विभाग की मर्जी से नहीं चल सकती। जजों के तबादले और बेंच का गठन एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि रजिस्ट्री विभाग का काम केवल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, ना कि उसमें कोई हस्तक्षेप करना। अब पूरे मामले को लेकर के सख्त रुख अपनाया गया है और यह संकेत साफ है कि आगे ऐसी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब 3 जजों की बेंच किसी याचिका को खारिज कर देती है तो फिर वही मामला दूसरी बेंच के पास क्यों भेजा गया? यह एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है दोस्तों। अगर दूसरी बेंच उस मामले को कोई फैसला सुना देती है या किसी तरह की कार्रवाई कर देती है तो जिस पहली बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका खारिज की थी उसकी साख पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? ऐसी स्थिति में यह साफ लगता है कि जजों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में खबरों में भी यह बात सामने आई है कि सीजीआई की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कामकाज को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाती है, खासतौर पर उन अधिकारियों को लेकर जो लंबे समय से रजिस्ट्री में कार्यरत हैं और जिन पर स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने और उनके कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान उस समय आया जब रजिस्ट्री के संचालन में सुधार लाने और व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कामकाज में दक्षता बनी रहे और न्यायिक प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन हो सके। दोस्तों, कुल मिलाकर यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। सीजीआई सूर्यकांत साहब ने अपने शब्दों और संकेतों में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी की भी मनमानी अब नहीं चलेगी। जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि वे सरकारी अधिकारी हैं, स्थायी हैं और उन पर किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता, उन्हें अब सतर्क हो जाने की बहुत ही जरूरत है। सीजीआई सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में यह संदेश दिया है कि यदि किसी को यह भ्रम है कि वो स्थायी है और न्यायाधीश अस्थायी हैं तो इस सोच को समय रहते बदल लेना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अपने कार्यकाल के दौरान ही वे इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाएंगे और व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि रजिस्ट्री विभाग के कामकाज की गहन जांच के बाद कई अहम बातें सामने आएंगी। यह भी साफ होगा कि कितनी याचिकाएं मेंशन की जा रही हैं, किन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है और किन मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह सवाल भी जांच के दायरे में आएगा कि क्या आम और कमजोर वर्ग के लोगों की याचिकाओं को सही तरीके से सुना जा रहा है या नहीं। जब किसी याचिका को पहले से ही खारिज कर दिया गया तो उसे दोबारा मेंशन करने की क्या जरूरत है? उसे दूसरी बेंच के पास क्यों भेजा जा रहा है? ऐसे सवाल न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर डालते हैं। अब यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद सच क्या सामने आता है और व्यवस्था में क्या सुधार किए जाते हैं। इससे यह तय होगा कि न्यायपालिका की गरिमा और भरोसे को किस तरह और मजबूत किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।